वेलकम टू द विज्ञान क्लासेस। आज हम लोग क्या बैठे हैं, आज हम लोग एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है जब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है कि हमारे सेल के अंदर, तो सेल के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जिसका नेम है क्या हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नाम में ही हमको क्लियर हो रहा है कुछ कुछ थोड़ा सा कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि एंडोप्लाज्मिक, तो एंडो मतलब अंदर और प्लाज्मिक मींस समथिंग रिलेटेड टू प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने क्या बोला कि एंडोप्लाज्मिक मतलब हो जाता है इनसाइड दी साइटोप्लाज्म, तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और रेक्टिकुलम मतलब हो जाता है आपका नेटवर्क। रेक्टिकुलम मतलब समथिंग रिलेटेड टू नेटवर्क। तो अब हमको क्लियर हो रहा है कि कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क जाल टाइप का जो चीज होगी, उस जाल टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं, एंड इनसे थे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया कहां पे जाता है और किस में पाया जाता है, तो एक्चुअली इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाया जाता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सब इसको सबसे पहले आपके क्या बोलते हैं, पहली बार रिपोर्ट करने वाले आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पोर्ट्री। 1945 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसके बारे में रिपोर्ट करके बताया कि सेल के अंदर देखा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक नेटवर्क टाइप का पाया जाता है, जिस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो सकता है कि पोर्टे क्या थे, पोर्टे ने क्या किया, PORTE रिपोर्ट किया सबसे पहले 1945 में कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है। अब बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क होता है। अब ये नेटवर्क पाया कहां पे जाता है, तो आप जरा देखिए कि ये एक हमारा ये न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर इनवेल्व घेर के रखा होता है, यानी कि सराउंडिंग में देयर वाज अ नेटवर्क दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सब हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म में, पोर्टे ने बताया। तो ये बना किससे होता है, कंपोजिशन क्या होता है इसका, तो सबसे पहले आप कंपोजिशन के बारे में देखें तो सबसे पहले ये बना होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स आप जानते हैं विच इज नोन एज अमीनो एसिड्स, एंड लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं आपके, लिपिड्स होते हैं आपके फैट्स को हम लोग बोलते हैं, जनरली बायोलॉजिकल नेम होता है फैट्स को लिपिड्स बोला जाता है। तो आप इतना क्लियर हो सकता है कि लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो ये कंपोजिशन कहने का मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बना किससे है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नाउ वी आर आस्किंग अबाउट टाइप्स। तो अगर मैं पूछूं कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर होता है, तो इस कितने प्रकार के हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक, यस इट इज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। आप देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। तो इनका नाम ही आपको क्लियर हो रहा होगा, स्मूथ मीन समथिंग रिलेटेड टू स्मूथ और रफ मीन समथिंग रिलेटेड टू रफ। तो अब जरा स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, जरा देखते हैं। तो हमने बोला कि ये हमारा न्यूक्लियस है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिकल मटेरियल होता है दैट इज नोन एज आरएनए। वो आरएनए एंड डीएनए मेनली क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए। एंड इसके अंदर एक मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं दैट इज न्यूक्लियर पोर। एंड एक न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बाउंडेड एक स्फेरिकल बॉडी होती है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा डेंस बाउंडेड बॉडी होती है जो न्यूक्लियस होता है। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करना। राइबोसोम छोटे छोटे प्रोटीन आपके बोल सकते हैं एक ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो वो बनाता कौन है, उनको क्या बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ न्यूक्लियस राइबोसोम्स। सो ये देखिए न्यूक्लियस के चारों ओर एक आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक नेटवर्क सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये देखिए नेटवर्क पूरा वास्ट होता है, ये पूरे में चारों ओर होता है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर देखिए, आपने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस नेटवर्क सा है। दिस नेटवर्क इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आप देखिए कि ये जो नेटवर्क आ रहा है, आप देखिए ये नेटवर्क जो आ रहा है वो ये ऐसे बाउंडेड है, ये देखिए।
तो ये जो आपका, अगर मैं बात करूं 3D में देखूं तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। बोरी लो आप उसको फोल्ड करके ऐसे रख दो, या साड़ी की प्लेटें बनती हैं, उसी तरह से स्ट्रक्चर होता है। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपका जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ये जो दिख रहा है सैक, ये फोल्ड हो रहे हैं, ये ट्यूबल्स हैं, उन ट्यूबल्स को बोलते हैं सिस्टर्ने, CISTERNAE, सिस्टर्नी बोले जाता है। अब ये सिस्टर्नी क्या होते हैं, फोल्ड्स हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। अब इनका काम क्या होता है वो फर्दर डिस्कस करेंगे, पहले स्ट्रक्चर्स पे देखते हैं। तो ये सिस्टर्नी हुए, इन सिस्टर्नी के बीच में छोटा छोटा गैप दिख रहा है आपको, ट्यूब्यूल्स में गैप्स होता है, उनको गैप को बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमेन बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमेन के बारे में, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में देखिए छोटे छोटे, ये आपने देखा होगा रेड रेड डॉट्स भी दिखाई दे रही हैं। दैट इज रेड रेड डॉट इज जनरली स्मॉल ऑर्गेनल्स दैट इज नोन एज राइबोसम्स। तो ये क्या होते हैं, राइबोसम्स होते हैं, ठीक है। तो राइबोसम्स, ये रेड रेड जो डॉट दिख रही है दैट इज नोन एज राइबोसम्स। तो ये राइबोसम्स इसके क्या बोलते हैं, इनके सरफेस पे बाउंडेड होते हैं, प्रोटीन्स की तरह जैसे गड़े हुए होते हैं सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस पे राइबोसम्स लगे हुए हैं, जो फैक्ट्री में यहां से मैन्युफैक्चर हुए और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे जाके चले गए। वहां पे ये जाके अपना स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड काम करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। बट इसी के कारण हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को दो में डिवाइड कर दिया। दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को RAER करके डिनोट कर देते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, या एक ऐसा नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसमें जो क्या हो, राइबोसम्स उसके ऊपर सरफेस पे हो। जो राइबोसम्स होते हैं इसकी वजह से वो हमें कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है, ऊपर खावड़, ठीक है। ये रेड रेड डॉट्स दिख रही हैं आपको, तो ये रफ नहीं दिख रहा सर्फ, तो इसलिए इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि रफ, सो दैट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नाउ आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपको दिख रहा है कि ये रहा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्म। इसमें आपने देखिए कि एक भी राइबोसोम्स नहीं है, इट इज जस्ट नेम सजेस्ट दैट इट इज स्मूथ। तो इसका नाम ही स्मूथ बता रहा है, तो स्मूथ ही रहेगा। इसके ऊपर कोई सरफेस पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम्स गड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए ये स्मूथ होता है। और इसमें देखो बेटा ट्यूबल्स टाइप की दिख रही हैं, यहाँ पे वही सैक थी, जो सैक थी वही सैक आके यहाँ पे काफी बड़े लार्ज स्केल में आ गई और इस ट्यूबल्स बन गई। क्या बन गई, ट्यूबल्स। इन ट्यूबल्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। तो ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लियस के चारों ओर बाउंडेड होता है, सिस्टर्ने उसके ट्यूबल्स और सैक को बोलते हैं, और उसके बीच में स्पेस होता है सिस्टर्ने। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ राइबोसोम गड़े होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में थोड़ा सा कुछ स्पेस सा ले लिया है, गोल गोल सा, दैट इज नोन एज वेसिकल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आप कह सकते हैं कि ट्यूबल्स, सिस्टर्ने और वेसिकल से मिलके बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किससे बना होता है, सिस्टर्ने हमने देखा, वेसिकल्स देखा, और इसमें देखो ट्यूबल्स देखा। वो ट्यूबल्स ही जनरली नोन एज सिस्टर्ने। सो वेसिकल्स क्या होते हैं बेटा, वेसिकल छोटे छोटे इसमें इलाके होते हैं जहां पे थोड़ा वेसल्स की टाइप में होता है, वल्जेस आउट इलाका होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। तो इसका काम क्या होता है बेटा, ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। तो वेसिकल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं कोई भी चीज आना जाना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का पार्ट है। एक वेसिकल्स हो गया, सिस्टर्ने हो गया, और यहाँ पे ट्यूबल्स हो गए। और कितने प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ किसके सेंस में, नो राइबोसोम्स प्रेजेंट, तो कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो स्मूथ होगा। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ क्या होता है, स्मूथ क्या होते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब बेसिकली हम लोग डिस्कस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, जिसका नाम है क्या, फंक्शंस। अब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए करता है, तो हम लोग फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट मी डिस्कस सम फंक्शंस। सी,
फंक्शन, मेन फंक्शन बात करते हैं कंबाइन, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ के बारे में कंबाइन में भी डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये क्या करता है, इट इज प्रोवाइड द स्केलेटन फ्रेमवर्क टू द सेल। स्केलेटन फ्रेमवर्क का मतलब होता है बेटा कि एक सेल है आपका, सेल, उस सेल के अंदर पूरे सेल को अगर मैं कस के दबाऊं मोड़ूं तो पिचक सकता है, तो एक नेटवर्क है जो उसको पिचक नहीं देगा। मेरी बॉडी है, अब अगर उसको घुमाओ तो मेरी बॉडी में जो बोन्स हैं वो बोन्स स्केलेटन का काम कर रहे हैं, यानी कि उसको चेंज नहीं होने देना चाह रही। तो एक तरह से ये स्केलेटन यानी कि सेल को एक तरह का फ्रेमवर्क देता है, स्केलेटन प्रोवाइड कराता है, यानी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको, सेल को, किसकी, फिजिकली, यानी कि उसकी बॉडी को, इस सेल को स्टेबलाइजेशन देता है, एक तरह का स्केलेटन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। दूसरा, पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि न्यूक्लियस के चारों सराउंडेड है ना, तो न्यूक्लियस से कोई भी जो चीज आना जा रही है वो किसके थ्रू आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या करता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाथवे की तरह काम करता है, एक रास्ते की तरह काम करता है। जो भी न्यूक्लियर मटेरियल आएगा या जाएगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो न्यूक्लियर पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक न्यूक्लियर मटेरियल दूसरे सेल में जा रहा, मान लीजिए एक सेल है ये, और इस सेल से दूसरे में जा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो पाथवे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट आता है हमारा, इस अब बात करते हैं थोड़ा सेपरेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन और रफ के। तो स्मूथ का काम क्या होता है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखिए मेन फंक्शन दैट इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना, सिंथेसाइज, मिला के कोई दो तीन चीजों को मिला के सिंथेसाइज कराना। तो हमने क्या बोला कि सिंथेसिस पे वर्क करेगा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स क्या होते हैं बेटा, जिसके कौन से लिपिड्स, तो फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। हमने आपको बताया कि लिपिड्स किसे बोलते हैं, फैट्स के बोलते हैं। तो फैट्स ऐसे फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फो यानी फॉस्फोरस भी है उस फैट्स में, इस तरह के फैट्स को बनाता है। फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला हमारा कौन, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हमारी बॉडी में होता है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और पॉइजन। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन वेटिकल्स होते हैं, काफी सारे आपने जहरीले पदार्थ होते हैं, ड्रग्स होते हैं, तो उनको रिमूव करने, डिटॉक्सिफिकेशन हेल्प करने के लिए काम करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिन मतलब जहरीले केमिकल सब्सटेंस, और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उसको रिमूव करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब एक इंग्लिश का वर्ड है दैट इज नोन एज रिमूवल ऑफ टॉक्सिन। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और पॉइजन को रिमूव करना, मेनली हम लोग के ये काम चल रहा होता है लिवर सेल के अंदर, ह्यूमंस के केस में मोस्टली लिवर सेल में ये सबसे ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाए जाते हैं। यानी लीवर सेल के अंदर, लीवर का होता है और लीवर के सेल भी बने होंगे, उन सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होंगे, और ऑर्गेनल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप कोई पूछे कि ये कहां पाए जाते हैं तो आप बोल देना मोस्टली फाउंड इन लिवर सेल। नेक्स्ट काम होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयोन्स। हाँ बेटा, ये कैल्शियम आयोन्स को भी स्टोर करके रखते हैं, कैल्शियम की आयन को। कैल्शियम आयन बेटा हम लोगों ने कहा कि अगर मैं बात करूं कि आपसे कहा कि एक जग उठाइए, एक चौक उठाइए, तो आप जब चौक उठाते हैं तो ब्रेन से सिग्नल जाता है, तो नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाता है, वो नर्व्स के थ्रू सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू जाता है, तो आयोन्स के। तो ब्रेन ने जब सिग्नल भेजा तो कैल्शियम आयोन्स और पोटेशियम आयोन्स की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, तब काम वर्क होता है। तो उसमें जो कैल्शियम आयन को स्टोर करके कौन रखता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता होना चाहिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका वर्क क्या करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये काफी सारी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। आपने देखा है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनती हैं, अब बनती का उन्हें सेल्स बनाते हैं। अब उस सेल्स के अंदर भी ऐसा क्या होता है, सेल्स के अंदर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन्स के इन द सेंस ऑफ स्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में स्टेरॉइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। तो कभी कभार हमें स्ट्रेस होता है, कभी कभार बहुत अच्छा लगता है, कभी कभार हैप्पीनेस होता है, कभी कभार लव फील होता है, मतलब काफी सब कुछ कंट्रोल किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स भी मैन्युफैक्चर हमारा कौन करवाता है, ऑर्गेनल, एक ऑर्गेनल जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। यस,
ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, यस। अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी एंजाइम्स बनाता है, अब ये एंजाइम्स किसके लिए बनाता है? ये लाइसोसोम्स के लिए एंजाइम्स बनाता है। लाइसोसोम्स एक ऑर्गेनल होता है जिसके भी आप लोग सुना होगा सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। सुसाइड यानी कि वो सब कुछ खा जाता है, सेल को ही हजम कर जाता है, ईट कर जाता है। तो वो सारी चीजों को डाइजेस्ट कैसे करेगा? तो वो एक एंजाइम रिलीज करता है लाइसोसोम। तो उसकी एंजाइम को बनाने में हेल्प कौन करता है, प्रोडक्शन कौन करता है? रफ यानी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम्स के लिए डाइजेशन वाली एंजाइम्स बनाता है, यानी कि हेल्प करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये तो सारे पॉइंट हो गए स्मूथ वाले के लिए, ये फंक्शन थे दोनों कॉमन। और ये हमारा एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? देखो, रफ और स्मूथ में केवल इतना सेंस है कि यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो यहाँ राइबोसोम्स आ गए, तो राइबोसोम्स क्या कराते हैं? प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोटीन में देखो, तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनाने, और राइबोसोम्स है किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ एंडोप्लाज्म उसकी मदद करेगा, राइबोसोम्स की, अपने पार्टनर की मदद तो करेगा ही। तो देखिए, हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। किसकी? राइबोसोम्स की। दैट इज ट्रांसपोर्ट। अब बना लीजिए कि राइबोसोम ने प्रोटीन बना लिया, तो ट्रांसपोर्ट भी कराते हैं। आपने कहा सोचा ये प्रोटीन से इधर से उधर जाएगा कैसे? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी हेल्प करेगा इधर से उधर आपको ट्रांसपोर्ट कराने में। तो ये एक पूरा ओवरव्यू था, आप मतलब एक पूरा टॉपिक था लेक्चर, जिसमें आपने समझा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक क्या होता है? एक नेटवर्क होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। इसको पॉटे ने 1945 में डेवलप किया था, यानी रिपोर्ट किया था। किससे बना होता है? प्रोटीन्स और लिपिड से बना होता है। दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ होते हैं। स्मूथ इन द सेंस ऑफ राइबोसोम्स नहीं होंगे, और रफ यानी कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इस अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको सिस्टर्नी कहते हैं, और जो स्पेस होता है बीच बीच में दोनों सैक्स के बीच में, तो उस स्पेस को कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन। इनमें राइबोसोम्स रेड रेड डॉट प्रेजेंट होती हैं, तो उसको राइबोसोम्स, और उसी कारण इनको बोल देते हैं राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेंस ऑफ कि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये बना किससे होते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स का काम होता है क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कराना मटेरियल्स का इधर से उधर। दूसरी बात करता हूं कि फंक्शन, तो इसका काम होता है सेल्स को फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोवाइड कराना। स्केलेटन, कोई चीज न्यूक्लियर मटेरियल एक जगह से इधर जाने के लिए हेल्पफुल होता है। लिपिड्स बनाने में बनाने में मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, गंदगी को रिमूव करता है, पॉइजन और स्टोरेज, कैल्शियम आयन का मूवमेंट कराता है, जिससे कि क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो सके, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सके। हार्मोन्स डेवलप करता है, एंजाइम्स बनाता है लाइसोसोम्स के लिए। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, किसकी? राइबोसोम्स की। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था, आप समझ गए होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नोट आउट कर लीजिए आप लोग।